લોકસભા ચુનાવ પાછે એક્ઝિટ પોલ રા રુઝાન સામે આયા। એનડીએ ગઠબંધન રી જીતરો અંદાજો લગાયો ગયો। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में गृह विभाग री समीक्षा बैठक ली। कानून व्यवस्था ने मजबूत करवारा निर्देश दिया। लोकसभा चुनाव री 4 जून ने मतगणना वेला निर्वाचन महकमो तैयारियां पूरी करी। मतगणना केन्द्र माथे सुरक्षा रा पुख्ता इंतजाम कर्या गया। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रक महकमो जयपुर कानोता में बड़ी कार्यवाही करी। 3200 किलोग्राम वेजिटेबल सॉस नष्ट कर्यो। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ प्रभाव से कई जिला में मेह बरस्यो। लोगों ने गर्मी से राहत मिली। तापमान में 203 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होवारी संभावना। नमस्कार, समाचार में आपको स्वागत है। समाचार सागे मैं रचना पारिक और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव रे पाछे कई मीडिया संस्थान एग्जिट पोल जारी करिया है। इनमें एक बार फेरू एनडीए री सरकार बनती नजर आ रही है। एग्जिट पोल में एनडीए ने 361 से 401, इंडी गठबंधन ने 131 से 166 और दूसरा खाता में 820 सीटा जा सके है। न्यूज एक्स का एग्जिट पोल है, उसका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 315 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 60 सीटें जा सकती हैं, तो वहीं अन्य के खाते में 47 सीटें जा सकती हैं 543 में से। तो ये है न्यूज एक्स का एग्जिट पोल। इसके अलावा जो बाकी अन्य एग्जिट पोल है, जैसे अगर रिपब्लिक भारत की अगर हम बात करें तो रिपब्लिक भारत के एग्जिट पोल ने बताया कि एनडीए के खाते में 353 से 368 सीटें जा सकती हैं। इंडी गठबंधन के खाते में 118 से 133 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 43 से 48 सीटें जा सकती हैं। हालांकि ये अभी सिर्फ एग्जिट पोल सामने आए हैं, नतीजे आना अभी बाकी है। तो रिपब्लिक भारत का एग्जिट पोल ये कह रहा है। इसके अलावा अगर जन की बात, एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो 362 से 392 सीटें एनडीए के खाते में जाने का अनुमान जताया गया है जन की बात के जरिए। इंडी गठबंधन के खाते में 141 से 161 सीटें जा सकती हैं, तो वहीं अन्य के खाते में 10 से 20 सीटें जाने का अनुमान जन की बात की तरफ से जताया गया है। और वहीं रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो उसका एग्जिट पोल कहता है कि एनडीए के खाते में 559 सीटें जा सकती हैं, इंडी गठबंधन के खाते में 154 सीटें जा सकती हैं और वहीं अन्य के खाते में 30 सीटें जाने का अनुमान इसकी तरफ से जताया गया। यानी कि कुल मिलाकर जो अभी तक एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उसमें केंद्र में एक बार फिर से तीसरी बार एनडीए सत्ता पर काबिज हो सकती है। हालांकि हमें इंतजार 4 जून का और करना होगा। एग्जिट पोल डी डायनेमिक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो एनडीए के खाते में 371 सीटें, इंडी के खाते में 125 सीटें और अन्य के खाते में 47 सीटें जाने का अनुमान जताया गया है। एग्जिट पोल रा दावा माथे भाजपा नेता अपनी राय जाहिर करता थका कया कि लाडला 10 वर्षा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में देश घणो विकास कर्यो है। और मोदी जी का विश्वास जनता के अंदर इतना है कि लोगों को 2014 के बाद जिस तरह से गरीब कल्याण के कार्य हों, विकास के कार्य हों, सीमाओं की सुरक्षा हो, आतंकवाद और उग्रवाद से मुक्ति हो या दुनिया में बढ़ता हुआ गौरव, ये देश की जनता को दिख रहा है और देश की जनता इस बात को जानती है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो कहते हैं। ये विश्वास है और इस विश्वास पर मैं कह सकता हूं कि जो हमने नारा दिया 4 जून 400 पार, क्योंकि आंकड़े हमेशा जो आपने देखे हैं बताते हैं कि हमेशा ऐसे ही कहते हैं, लेकिन जब सीटें आती हैं तो आपने देखा होगा हम कहते हैं उससे ज्यादा आती है।
भारतीय जनता पार्टी का बूथ पर बैठने वाले सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सभी लोग पूरी तरह से विश्वस्त थे कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से तीसरी बार फिर सरकार में आ रही है। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए मानस बनाया हुआ था, और उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए देश की जनता ने एक नारा दिया था, और वो नारा था अब की बार 400 के पार। और भारतीय जनता पार्टी उस संकल्प को, देश की जनता के संकल्प को सिद्ध करने के लिए मैदान में थी, इसलिए पहले दिन से हम विश्वास थे। पूरा देश और देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक यही कह रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। और ये आवाज एक दिन में खड़ी नहीं होती। 10 वर्षों में जो विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति पैदा हुआ है, और ये विश्वास तब होता है जब इनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता। चाहे गरीब हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, युवा हो, हर वर्ग और देश का हर कोना हो, जहां भी जाते हैं सबके मुंह पे एक ही बात, अब की बार बोलते ही आवाज आती है 400 पार। और ये 400 पार इसलिए कि पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो अकल्पनीय। 60 वर्षों की तुलना में 10 वर्ष भारी दिखाई देते हैं। देश के विकास के साथ सांस्कृतिक उत्थान, देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ हमारे जवानों के हौसला अफजाई, हर क्षेत्र में जिस प्रकार से काम हुआ है वो अतुलनीय है। इसलिए अब की बार 400 पार का यह नारा फिर एक बार मोदी सरकार में तब्दील होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक एक कर 7 खास बैठकां करेला। इन बैठका में कई खास विषय माथे चर्चा करी जावेली। इनमें पूर्वोत्तर में चक्रवातरा हालात, देश भर में चाल रही लू और विश्व पर्यावरण दिवस री तैयारियां माथे चर्चा वेला। इनरे साथे ही 100 दिन रा एजेंडा माथे भी एक खास बैठक राखी जावेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में गृह महकमा री बैठक ली। इन दौरान वना राजस्थान पुलिस रा उच्च अधिकारियों रे साथे प्रदेश री कानून व्यवस्था ने लेर समीक्षा बैठक करी। बैठक में मुख्यमंत्री अधिकारियों से कानून व्यवस्था पक्की करवारा निर्देश दिया। बैठक में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक UR साहू समेत पुलिस रा कई अधिकारी मौजूद रहा। लोकसभा चुनाव री मतगणना 4 जून ने वेला, जिन बाबत निर्वाचन महकमो सगली तैयारियां पूरी कर ली है। जयपुर लोकसभा सीट री मतगणना राजस्थान कॉलेज और जयपुर ग्रामीण री मतगणना कॉमर्स कॉलेज में वेला। जयपुर निर्वाचन क्षेत्र री मतगणना 151 फेर और जयपुर ग्रामीण री मतगणना 161 फेर में करी जावेला। इन बाबत मतगणना री ठोरा माथे सुरक्षा रा पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है। झालावाड़ जिला निर्वाचन अधिकारी अजय सिंह राठौड़ झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र री मतगणना री ठोड़ राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय रो जायजो कर्या। इन दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी संबंधित अधिकारियों ने मतगणना री ठोड़ माथे गर्मी से बचाव खातर पुख्ता इंतजाम करवाने कया। लोकसभा चुनाव 2024 रा सटीक नतीजा माथे महा की नजर रहेला। घड़ी घड़ी री नजर खातर हर सीट माथे महा का संवाददाता मौजूद रहेला। देखा 4 जून ने DD राजस्थान माथे महा की खास कवरेज। जनता के जनमत का खुलेगा राज, उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। क्या राजस्थान में फिर से खिलेंगे 25 कमल या हाथ को भी मिलेगी कुछ बढ़त? बागियों ने किसका बिगाड़ा खेल और किसकी काम आई रणनीति? क्या दिग्गजों की बचेगी प्रतिष्ठा या नए चेहरे दिखाएंगे कमाल? आखिर कौन बनेगा जनता की पसंद? लोकसभा चुनाव के परिणाम पर रहेगी पैनी नजर। DD न्यूज राजस्थान की टीम देगी पल पल की सटीक खबर। देखें लोकसभा चुनाव का परिणाम DD राजस्थान पर 4 जून को सुबह 8 बजे से लाइव।
खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रक महकमा कान्यू जयपुर कानोता में 3200 किलोग्राम वेजिटेबल सॉस नष्ट कर्यो गयो। विभागरा अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा बताया कि महकमा कानीसू कानोतारा एक कारखाना में छापो मार्यो गयो। इन दौरान 25 प्लास्टिक ड्रमा में रख्या घटिया और अखाद्य रंग सु मिलार तैयार कर्यो गयो सॉस मौका माखे नष्ट कर्यो गयो। पांच जून ने मनाया जाबावाड़ा विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल कान्यू जयपुर में 7 दिन री हितधारक कार्यशाला राखी जा रही है, जिनरो उद्देश्य आमजन ने पर्यावरण खातर जाग जगाणो है। मंडल रा सदस्य सचिव विजय एन बताया कि इनी कड़ी में 3 जून ने विमेन साइक्लोथॉन राखी जावेला, साथ ही फोटोग्राफी प्रतियोगिता भी वेला। इन खातर प्रतिभागी 3 जून ताई आवेदन कर सकेला। एसीबी जयपुर ग्रामीण इकाई बहरोड सदर पुलिस थाना रा अधिकारी राजेश कुमार और कांस्टेबल अजीत सिंह ने रिश्वत लेता थका रंगे हाथ गिरफ्तार कर्यो। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रा महानिदेशक रवि प्रकाश मेहरड़ा बताया कि परिवादी कान्यो शिकायत दी गई ही कि सदर बहरोड पुलिस थाना में दर्ज प्रकरण में मदद करबार मुलजिम नी पणाबारी धमकी देर थानाधिकारी और कांस्टेबल कान्यो 15,000 रुपया री रिश्वत री राशि मांगर परेशान कर्यो चार्यो हो। जयपुर ललित कला अकादमी में कॉलेज ऑफ किलकारी कार्यक्रम रे तहत आज क्रिएटिव पेरेंट सेशन रो राख्यो गयो। क्यूरियो चिल्ड्रन थिएटर और ललित कला अकादमी रा सहयोग सो राख्या इन कार्यक्रम में टाबरा रे साथे अभिभावक भी शामिल हुआ। कार्यक्रम रा संयोजक गगन मिश्रा बताया कि इन बार खास तौर टाबरा रे साथे पेरेंट्स खातर भी सेशन राख्यो गयो, जिनरो उद्देश्य टाबरा और अभिभावक रे बीच तालमेल स्थापित करनो है। ये कोलाज ऑफ किलकारी जो है चिल्ड्रंस एंड टीनेजर थिएटर वर्कशॉप, इसमें हम बेसिकली ग्रूमिंग पर्सनैलिटी के लिए काम करवाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जिसमें पेरेंट्स को भी हम अप्रोच करें, क्योंकि बिना पेरेंट्स को टच किए बच्चों को अंदर वो डालना या वो कुछ भी एक सब्जेक्ट को डालना बड़ा मुश्किल है। हार्मोनिकल जो चेंजेस है उस पर भी हम काम करें, इस तरह का हमारा इसमें पर्पज़ होता है। जैसे बच्चे यहाँ पर अपने आप को ग्रूम कर पा रहे हैं, तो हमारा वो पुराना बचपन जो कहीं खो गया है, जो हम में अभी भी जिंदा होकर हमको रिजेन्युएट कर सकता है, हम और ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, तो वो चीज एक हमको भी चाहिए ही चाहिए। आज हमने ये सीखा कि कैसे आप अपने माँ बापों को खुद ट्रेन कर सकते हैं। माँ बाप आपको भी कर रहे हैं, आपको भी ट्रेन करते हैं, पर आप भी तो उनको ले जा सकते हो अपने पाथ पे, आप भी उनको सिखा सकते हो कुछ चीज़। कैसे हमको अपने माँ बाप के साथ फन टाइम रखना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा छोटा सा टाइम होना चाहिए जिसमें हमको उनके साथ मजा करना चाहिए। प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होवा सु राजधानी जयपुर समेत भरतपुर कोटा संभाग कुछेक हल्का में बरसबा सु लोगा ने भीषण गर्मी सु राहत मिली है। मौसम महकमो आवता 48 घंटा रे दौरान बत्ता तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस री गिरावट होबारी आज जताई है। बठीने लाडला 24 घंटा रे दौरान श्रीगंगानगर में बत्तो तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो। इनके अलावा कोटा में 46.1 और राजधानी जयपुर में 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज कर्यो गयो। इन बीच मौसम महकमो पश्चिमी राजस्थान में 4 जून ने एक बार फेरू हीट वेव चालबारी संभावना जताई है। और अब आखिर में खास खबर एक फेरू। लोकसभा चुनाव रे पाछे एग्जिट पोल रा रुझान सामे आया। एनडीए गठबंधन री जीत रो अंदाजो लगायो गयो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली। कानून व्यवस्था ने मजबूत करवार निर्देश दिया। लोकसभा चुनाव 4 जून ने मतगणना वेला। निर्वाचन महकमो तैयारियां पूरी करी। मतगणना केंद्र माथे सुरक्षा रा पुख्ता इंतजाम किया गया। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रक महकमो जयपुर कानोता में कार्यवाही करी। 3200 किलोग्राम वेजिटेबल सॉस नष्ट कर्यो गयो। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा प्रभाव से कई जिला में बरस्यो। लोगों ने गर्मी से मिली राहत।
तापमान में 203 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो बाई अंदाजो। इन साथ ही समाचारों यो बुलेटिन अठे पूरो व्यो। नमस्कार।